जो जालसाज थे उन्हें भी पता चल गया कि ये पैसे देगी और जितने मांगेंगे उतने देगी। तो अपनी इस तरह की तस्वीरें देखकर शिवानी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब उन्होंने सोचा कि मैं अब जी कर क्या करूँगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे फ्रॉड के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपने आप में एक अनोखा फ्रॉड है। उसकी कीमत चुकाने के लिए किसी को तो लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, किसी को अपना मकान बेचना पड़ रहा है और किसी को तो अपनी जान तक देनी पड़ रही है। क्या आपने कभी सोचा कि महज एक 1500 रुपये का लोन चुकाने के लिए आपको अपने गहने तक बेचने पड़ जाएं, आपको अपना घर तक गिरवी रखना पड़ जाए? जी हाँ, मैं आज आपको ऑनलाइन मिलने वाले जो लोन हैं, इनकी जो बाढ़ आई हुई है ऑनलाइन मार्केट में, उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये लोन कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, ये लोन देने वाले कहाँ तक जा सकते हैं, आज मैं आपको इसी के बारे में बता रहा हूँ। तो शुरुआत में जब मैंने इसे देखा तो मुझे कुछ नया नहीं लगा, क्योंकि मनी मी या फिर धनी जैसे ऐप ऑलरेडी लोन बांट रहे हैं। लेकिन जब मैंने इसकी डीप स्टडी की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्ले स्टोर पर इस तरह के एप्लीकेशंस की बाढ़ आई हुई है। लगभग 60 से 65 एप्लीकेशंस हैं जो कि लोन देने का दावा कर रहे हैं, और इनमें से सिर्फ 4 से 5 एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो कि NBFC से अप्रूव्ड हैं, बाकी सारे के सारे फेक हैं, फर्जी हैं। अगर आप इनकी रेटिंग देखेंगे तो आपको इनकी रेटिंग 4+ मिलेगी, लेकिन जब रेटिंग के अंदर जाके उसके कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी जो रेटिंग है वो ऑर्गेनिक नहीं है, सब फेक इन्होंने जनरेट कर रखी है। और जो इनके नीचे आप कमेंट्स पढ़ेंगे उसमें इनको गालियाँ मिली हुई हैं, गालियाँ लोगों ने लिखी हुई हैं, उनके साथ फर्जीवाड़ा किया इन कंपनियों ने। ये एक सच्ची घटना है। ये घटना किसी लेडी के साथ हुई है, उन्होंने अपनी पूरी आप बीती मुझे बताई है, लेकिन उनकी प्राइवेसी रखने के लिए उनका नाम मैंने यहाँ चेंज कर दिया है। तो शिवानी, जो कि कुछ दिन पहले फेसबुक पर कुछ देख रही थी, तो उनके पास में एक ऐड शो होता है उनको, जिसमें लिखा होता है कि आपकी प्रोफाइल के बेस पर हमारी कंपनी आपको 5 लाख रुपए का लोन ऑफर कर रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, 2 मिनट में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो उनको लोन की रिक्वायरमेंट भी थी, तो उन्होंने उस लिंक पर क्लिक किया। वो लिंक उनको प्ले स्टोर पर लेके गया। प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया, क्योंकि प्ले स्टोर सेफ है इसलिए उन्होंने उसको डाउनलोड भी कर लिया। तो जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड हुआ तो उसने कुछ परमिशंस मांगी, जैसे कि उनकी फ़ोन बुक की परमिशन, मैसेज की परमिशन, गैलरी की परमिशन इत्यादि इस तरह की परमिशन मांगी। लोकेशन वगैरह उन्होंने अलाउ कर दी। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद एप्लीकेशन ने बाकी अपना प्रोसेस पूरा किया। उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी उनका डॉक्यूमेंट्स थे, फ़ोटो थे या फिर एक चेक की कॉपी थी, वो सब उन्होंने अपलोड कराया। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी काम था वो ये कि उन्होंने शिवानी की सेल्फ़ी भी अपलोड कराई। यानी सेल्फ़ी किस तरह से, इस तरह सेल्फ़ी होती है, उसमें आइज़ ब्लिंक करनी है। वीडियो एक तरह की वीडियो भी थी, सेल्फ़ी भी थी, और इस एंगल से फेस को घुमा फिरा के हर तरह से उन्होंने सेल्फ़ी अपलोड कराई, वीडियो अपलोड कराई, ताकि इसलिए कि वो वेरीफाई कर पाएँ कि हाँ, जो पर्सन लोन ले रहा है वो जेन्युइन है। और आधार कार्ड से जो उनका मोबाइल लिंक था उस नंबर पर भी एक मैसेज भेजा। इस तरह से उन्होंने अपना सारा प्रोसेस पूरा करके एक लोन का प्रोसेस पूरा किया। तो लगभग 5 मिनट बाद शिवानी के व्हाट्सएप पर मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था कि योर लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड सक्सेसफुली एंड इट विल बी क्रेडिट इन योर अकाउंट शॉर्टली। तो लगभग आधे घंटे बाद शिवानी के अकाउंट में पैसा भी आ गया, लेकिन जो पैसा आया था, लोन अमाउंट था, वो सिर्फ 1500 रुपये आया था। तो शिवानी को लगा कि शायद कंपनी ने टेस्टिंग के लिए 1500 रुपये वाले डाले हैं, बाकी पैसा अभी वो भेजेंगे। लेकिन लगभग 2 से 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई पैसा नहीं आया। तो लगभग 5वें दिन कंपनी से एक कॉल आता है शिवानी के पास कि मैडम, आपको जो हमने लोन दिया था 7 दिन बाद आपको उसकी पेमेंट करनी है। तो शिवानी यहाँ पर शॉक थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो लोन आया नहीं। उन्होंने बोला कि आपके पास लोन आया, हमारे पास हिस्ट्री है, तो आपको 1500 रुपये का लोन दिया है, जिसकी 2700 रुपये की आपको फाइनल पेमेंट करनी है। 7 दिन के लिए आपने लोन लिया था। तो यहाँ पर शिवानी ने कहा कि मैं आपके 1500 रुपये क्या करूँगी, मुझे 1500 नहीं चाहिए, आप अपने 1500 ले लो, मुझे 5 लाख की रिक्वायरमेंट थी, आपने 1500 भेजे हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने कहा कि हमें नहीं पता, आपको 2700 रुपये पेमेंट करनी ही होगी। लेकिन जैसे 7 दिन कंप्लीट होते हैं तो उन्होंने अपनी जो रिकवरी टीम है उनको नंबर फॉरवर्ड कर दिया, और उसके बाद में उन्होंने गाली गलौज वगैरह शुरू किया और धमकियाँ देने लगे। लेकिन शिवानी ने पैसे वापस नहीं किए। उन्होंने इसको लाइटली लिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कुछ नहीं होगा। लेकिन 10वें 11वें दिन नेक्स्ट स्टेप शुरू किया। तो इन जालसाजों का जो अगला कदम था वो ये था कि जब शिवानी ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था तो उसने इस एप्लीकेशन को फ़ोन बुक रीड करने की परमिशन दी थी, जिसकी वजह से इन लोगों के पास अब शिवानी की पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट पहुंच गई थी। अब उन्होंने रैंडमली इस कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करना शुरू किया। तो उसमें एक नंबर था सुधांशु जीजू के नाम से। अब आप इसको सुनिएगा कि किस तरह से कॉल करके आपके रिलेटिव्स को परेशान करते हैं और किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया होती है। तो कॉल किया, उसमें बोला कि मैं फला फाइनेंस कंपनी से बोल रहा हूँ, मेरी बात सुधांशु जी से हो रही है। उन्होंने कहा हाँ हो रही है। आप शिवानी जी को जानते हैं? उन्होंने कहा हाँ मेरी सिस्टर इन लॉ है।
सर शिवानी जी ने कुछ दिन पहले हमसे एक लोन लिया था जिसमें उन्होंने आपको गारंटर बनाया था। उन्होंने कहा था कि अगर वो लोन ना भर पाएँ तो सुधांशु जी इस लोन को पे करेंगे। इतना सुनते ही सुधांशु जी का पारा हाई हो गया। तो सुधांशु जी का रिप्लाई सुनने से पहले मैं एक आपको संदेश देना चाहता हूँ कि जो समाज रिश्तेदार होते हैं वो बुरे वक्त में आपका साथ देने के लिए होते हैं, ना कि पीड़ित का पक्ष सुने बिना बैंक की बातों में आकर ये सोचना कि हाँ उसने मेरे नाम से लोन ले कैसे लिया, उसने मेरे साथ ये किया होगा, उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, मैं उसके ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आप इतना हाइपर हो जाते हैं कि आपको नज़र ही नहीं आता कि आपका रिश्तेदार वो पीड़ित है या वो बैंक है। तो यहाँ पर सुधांशु जी ने भी वही किया। उन्होंने बिना शिवानी का पक्ष सुने बैंक की बातों में आकर सीधा शिवानी को फ़ोन घुमाया कि तूने ऐसे कैसे कर दिया, मेरा नाम क्यों लिखवाया, मेरा सिविल ख़राब कर दिया, ऐसे कर दिया वो कर दिया, मतलब दुनिया भर की बातें उन्होंने शिवानी को सुनाई। तो अभी एक ही कॉल गया था उसी पे, क्योंकि समाज के सामने आपकी जो प्रतिष्ठा है वो दाव पर आ जाती है, तो आप कुछ भी उसके लिए कर सकते हैं। तो अभी एक ही कॉल गया था और वो लोन की पेमेंट देने के लिए तैयार हो गई। तो जब उन्होंने लोन की पेमेंट देने के लिए 2700 रुपये उनके अकाउंट में जमा कराए, जो उन्होंने गूगल पे फ़ोन पे नंबर दिया था उसमें उन्होंने डाले। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैडम आपने जो ये पेमेंट करी है वो 7 दिन की पेमेंट करी है, आपकी जो बाकी पेमेंट है यानी कि आपको हमने 1500 लोन दिया था उस पर ब्याज चढ़ के 2700 हुआ, और वो पेमेंट आपने आप करी है तो उसका जो ब्याज है वो टोटल मिला के आपको 6500 रुपये पे करने हैं। तो अब यहाँ शिवानी सरप्राइज थी कि 2700 देने के बाद 6500 रुपये और उनके खड़े हैं जो उनको देने हैं। तो उसके बाद शिवानी ने अपना मन पक्का कर लिया कि मैं अब पैसे नहीं देने वाली हूँ। लेकिन जो जालसाज थे उन्हें भी पता चल गया कि ये पैसे देगी और जितने मांगेंगे उतने देगी। उसके बाद उन्होंने जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट थी उनको कॉल करना शुरू किया। दर्जनों लोग कॉल करते कि तूने ऐसे क्यों किया, मेरे नाम से लोन क्यों लिया। अब शिवानी सबको समझा के थक गई कि मैंने नहीं किया। अपनी पूरी स्टोरी एक बार शुरू करती, पूरा दिन उसका यही काम होता कि जिसका भी कॉल आए उसको अपनी सफाई देती कि मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन हर एक रिश्तेदार गॉसिप करने लगा कि नहीं शिवानी ने ऐसा काम किया। तो समाज और रिश्तेदारों ने कुछ दिन बाद एक जालसाजी का शिकार हुई लड़की को खुद जालसाज डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पर जो शिवानी है पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुकी थी, लेकिन जालसाजों की जो डिमांड अभी पूरी नहीं हुई थी, तो उन्होंने अपना अगला स्टेप लेना शुरू किया। तो उनका ये स्टेप इतना खतरनाक था जिसने शिवानी की पूरी लाइफ को दाव पर लगा दिया। तो उनका अगला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि जब शिवानी ने अपनी सेल्फी अपनी वीडियो अपलोड की थी और अपनी गैलरी की परमिशन दी थी तो उसमें से काफ़ी सारी इमेजेस उनको मिल जाती हैं। दूसरा लाइव वीडियो की साइड कैमरा से ऐसे करके आंखें ब्लिंक करते हुए सब वीडियोस उनको मिल जाती हैं। तो उसके बाद इन जालसाजों ने एडोब जैसे या फिर रीफेस जैसे एप्लीकेशन यूज़ करके शिवानी की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाई, जिसमें नीचे कमेंट्स वगैरह लिखे, उनका फ़ोन नंबर लिखा और सबसे पहली वीडियो फ़ोटो खुद शिवानी को व्हाट्सएप की कि अगर आपने हमारा पैसा नहीं चुकाया तो आपके पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट को हम ये वीडियोस अपलोड कर देंगे। तो अपनी इस तरह की तस्वीरें देखकर शिवानी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब उन्होंने सोचा कि मैं अब जी कर क्या करूँगी। तो उसके बाद जालसाजों का फाइनल मैसेज आता है कि आपके पैसे की रिकवरी की वजह से काफ़ी टाइम स्पेंड किया हमने, आपके पैसे पर काफ़ी ब्याज लग चुका है। इसके अलावा हमारी टीम ने इस तरह के आपके फ़ोटो बनाने में काफ़ी पैसा खर्च किया। तो कुल मिला के अगर आप 75,000 रुपीज़ का पेमेंट हमें करते हैं तो आपका केस हमेशा के लिए हम क्लोज़ कर देंगे और आपकी जो ये फ़ोटो वीडियोज़ हैं इसको भी हम हमेशा के लिए डिलीट कर देंगे। तो एक बार दोबारा वो जालसाज शिवानी को अपनी बातों में फंसाने में कामयाब हुए। शिवानी ने अपने गहने जेवरात बेच के किसी तरह से 75,000 रुपये अरेंज किए और जो उन्होंने अकाउंट नंबर दिया था उस अकाउंट में डलवा दिए। तो कुल मिला के उसको लगा कि अब उसका केस हमेशा के लिए क्लोज हो गया। लेकिन इन जालसाजों का पेट अभी नहीं भरा था। उन्होंने शिवानी को दोबारा कॉल किया। उन्होंने बोला कि जो पैसा आपने जमा कराया आपने गलत खाते में जमा करा दिया है, वो हमारे खाते में नहीं पहुंचा है, इसलिए आपको ये पेमेंट दोबारा करानी पड़ेगी। उसके बाद जब शिवानी को लगा कि अब उसके हाथ से सब कुछ निकल गया, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो उसने अपनी सारी आप बीती डरते हुए अपने पति को सुनाई। उसके पति काफ़ी समझदार थे, उन्होंने अपने विवेक का सहारा लिया और अपने नज़दीकी थाने में जाकर इस चीज़ की FI कराई, साइबर क्राइम में उसकी FI कराई। उसके बाद में जो एप्लीकेशन था, जो भी नंबर्स थे, एक्चुअली नंबर्स ये होते नहीं हैं, ये वर्चुअल नंबर्स होते हैं जो कि वन टाइम यूज़ वाले होते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो जो भी व्हाट्सअप मैसेजेस वगैरह आते हैं वर्चुअल नंबर से आते हैं। तो फाइनली जो एप्लीकेशन था, बेस एप्लीकेशन था, उसको वहाँ से अनइंस्टॉल कराया गया या फिर उस पर एक्शन लिया गया। तो कुल मिला के यहाँ पर शिवानी की जो इज्जत थी, शिवानी का जो पैसा था, ज़िंदगी थी, वो सब बच गया। लेकिन हर लड़की का पति शिवानी की तरह समझदार नहीं होता, इसलिए मैं आपसे अपील करूँगा कि इस तरह के जो एप्लीकेशंस होते हैं इनसे इस तरह का लोन ना लें। ये लोन बहुत रिस्की हो सकता है। तो ये कहानी एक शिवानी और एक एप्लीकेशन की थी, लेकिन इस तरह के पता नहीं कितने ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं। अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया तो ये लोग
पता नहीं किस किस की ज़िंदगी ख़राब करेंगे। तो अपनी अगली वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि जिससे आप इन फर्जीवाड़ा करने वाली कंपनियों का बैंड बजा सकते हैं। क्योंकि अगर आप और हम लोग मिल के इन कंपनियों के पीछे पड़ जाएं, यानी कि इनके अटैक से पहले काउंटर अटैक कर दें, तो ये लोग इतने परेशान हो जाएंगे कि ये इस काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे। क्योंकि इनकी कमज़ोरियाँ इतनी हैं कि ये लोन देते समय कुछ नहीं देखते। तो मैं आपको वो तरीके बताऊंगा कि आप इनसे लोन लो, लेकिन ना तो आपको परेशान कर पाएंगे, ना आपसे लोन वापस ले पाएंगे। तो मेरी अगली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ताकि इस तरह की कंपनियां किसी और के साथ फर्जीवाड़ा ना कर पाएँ। तब तक के लिए आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।